एक्सरसाइज 6.3 में हमसे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो इसमें जो है पहला है x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, फिर y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर है हमारा x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले इसका जो है कह रहा है कि ग्राफिकली आपको इसको करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ग्राफिकली जो है हम लोग इसको बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले x की जगह पर पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशंस। तो यहाँ पुटअप करेंगे तो 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? तो नहीं है, दिस इज फॉल्स और ये भी फॉल्स है। अब इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस इस टाइप से हम लोग बनाएंगे। ये हो गई हमारी एक्स वाई एक्सिस। फिर उसके बाद हम लोग ये ओरिजिन मार्कअप कर दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसको ड्रा करेंगे, इसकी लाइन को। तो इसके लिए क्या करेंगे कि लेट x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 3 कोऑर्डिनेट यानी 3,0 यहाँ कहीं आएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू 3 ये लाइन हमारा पास हो जाएगा इस टाइप से। और फिर उसके बाद जो है हमारा 2 है तो यहाँ पर 0,2 कोऑर्डिनेट आएगा। ये हमने 0,2 लिख दिया और यहाँ पर ये लाइन हम लोग पास कर देंगे। तो ये हो गया हमारा इस टाइप से 0,2। अब यहाँ पर जो है चूँकि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए अगर इस लाइन की बात करें तो ओरिजिन की ओर शेडेड पोर्शन नहीं आएगा। ये इस टाइप से ऊपर की ओर, इधर की ओर अवे फ्रॉम ओरिजिन चला जाएगा। उसी तरीके से इस इक्वेशन की बात करें, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये इक्वेशन x इक्वल टू 3 है और ये y इक्वल टू 2 है। तो यहाँ पर भी जो है चूँकि ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा और ये इस टाइप से होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है दोनों का जो है कॉमन पोर्शन कहाँ है, ये है, ये शेडेड पोर्शन है। तो ये जो पॉइंट आई है, ये वाला जो है पॉइंट और ये वाला, यहाँ पर हमारा क्या है 3,2। तो 3,2 ही हमारा जो है पॉइंट है जहाँ से ये स्टार्ट होगा सॉल्यूशन में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो ग्राफिकली हम लोगों ने इसका शेडेड रीजन प्राप्त कर लिया है और ये इसमें कह रहा था क्वेश्चन में सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ ग्राफिकली। तो ग्राफिकली यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉमन शेडेड रीजन इज द solution of the inequalities। तो कॉमन शेडेड रीजन हमारा ये है और यही हमारा सॉल्यूशन सेट है आंसर में। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है 3x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 12। 3x प्लस 2y लेस देन आर इक्वल टू 12, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो यहाँ पर सबसे पहले इनको जो है लिख लेंगे 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, फिर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2। अब इनका लाइन जो है ड्रा करेंगे। तो ये हमारा एक्स वाई एक्सिस हो चुका है, दिस इज़ एक्स वाई एक्सिस और ये एक्स वाई एक्सिस हो गया। अब यहाँ पर जो है इस लाइन को ड्रा करेंगे सबसे पहले। तो 3x प्लस 2y हमें ड्रा करना है तो इसके लिए टेबल पहले बना लेंगे एक। ये हमारा टेबल हो गया है, दिस इज़ x, दिस इज़ y। यहाँ x 0 रखेंगे तो y 6 मिल जाएगा और अगर y 0 रखेंगे तो x जो है हमारा 4 मिल जाएगा। यानी 0 6 और 6 0 0, 6 का पहले मार्कअप कर देते हैं। यहाँ हमारा 0,6 है, फिर 4,0 है तो यहाँ 4,0 का मार्कअप कर देते हैं। तो यहाँ से एक लाइन इनको पॉइंट को मैच करके ड्रा कर देते हैं और ये लाइन की इक्वेशन हो गई 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब उसके बाद x इक्वल टू 1 है तो 1 कहीं यहाँ आएगा तो x इक्वल टू 1 पे ये एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रा कर देते हैं हम लोग। दिस इज x इक्वल टू 1 हो गया हमारा।
और y इक्वल टू 2 हो गया है, तो यहाँ पर ये y इक्वल टू 2 ड्रा कर दिए लाइन, दिस इज y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 हम लोगों ने ड्रा कर दिया है। अब जो है हम लोग चेकआउट करेंगे कि इसका शेडेड रीजन किधर की ओर जाता है। तो यहाँ पर शेडेड रीजन चेकआउट करने के लिए फिर से उसी तरीके से चलेंगे कि पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशन। तो यहाँ पर जो ये एबव इक्वेशंस दिए हुए हैं क्वेश्चन में यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 यानी 0 लेस देन आर इक्वल टू 12, यहाँ रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 और यहाँ रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। तो जहाँ फॉल्स होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन और जहाँ ट्रू होता है तो टूवर्ड्स ओरिजिन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ओरिजिन है, अब यहाँ पर ये वाला डायग्राम, ये वाली लाइन के लिए ये ट्रू है, तो ये ट्रू है तो टूवर्ड्स ओरिजिन की ओर ये आएगा इस टाइप से। तो ये हम टूवर्ड्स ओरिजिन की ओर इस टाइप से बना दिए इस वाले लाइन के लिए। अब उसके बाद जो है ये जो है फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा और ये भी फॉल्स है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। तो इसका मैं देखिए ये बना दे रहा हूँ, ये इसका बन रहा है, ये इधर की ओर बन रहा है। अब उसके बाद जो है हमारा ये वाला पोर्शन बच रहा है, तो यहाँ पर भी बना देते हैं, ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया है। यही है हमारा कि 0 इज़ ग्रेटर देन ट्रू नहीं है, तो ये भी देखिए अवे फ्रॉम द ये सॉरी मुझे ये वाले लाइन पे बनाना था y इक्वल टू 2 पर, ये वाला मैंने इसका बना दिया है, मैंने गलत लाइन देखा है, तो ये इसका नहीं है, इस वाली लाइन पे मुझे बनाना था, तो दूसरे पेन से मैं बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा इधर की ओर से ऐसे अवे फ्रॉम द ओरिजिन, इस टाइप से ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, ये इस टाइप से बनेगा। ये वाला जो मैंने इधर बना दिया ये चीज़ गलत है, इसको मत बनाइएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया, ये इसका नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो आया है पोर्शन हमारा, देखिए इसमें जो है इधर से ये भी है और इधर से ये भी है और इधर से ये भी है, तो ये पोर्शन जो आया है यही हमारा सल्यूशन देगा, ये जो पोर्शन बन के आया है तो यही हमारा जो है सल्यूशन की तरह। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो ये है ये वाला पोर्शन, मैं इसको शेडेड कर दे रहा हूँ, ये वाला जो पोर्शन है ये तीनों में कॉमन मिल रहा है, ये यहाँ तक नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर केवल 2 मैच कर रहे हैं, ये वाला जो है मैच नहीं कर रहा है। तो ये वाला पोर्शन ये है और इधर से ये वाला ये है, लेकिन ये वाला जो लाइन है ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि इसका जो है अवे फ्रॉम जा रहा है, इसलिए सल्यूशन में केवल इतना ही होगा, ये चीज़ नहीं होगी। तो ये नहीं है सल्यूशन में, केवल इतना है। तो यही हमारा आंसर हो गया है इस टाइप से। तो ये हमारा दूसरा हो गया। दूसरे के बाद हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं तीसरे की ओर। थर्ड में कह रहा है हमसे 2x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले लेट 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 और 3x प्लस 4y इक्वल टू 12 और इसका टेबल बनाएंगे हम लोग। तो ये हमारा एक्स वाई टेबल हो गया। यहाँ पर अगर x 0 रखते हैं तो y 6 आएगा और y 0 रखते हैं तो x जो है 3 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x और y। x जो है 0 रखेंगे तो y हमारे को 3 मिल जाएगा और y 0 रखेंगे तो x हमको 4 मिल जाएगा। अब उसके बाद जो है हमारा अगर हम लोग इसको ड्रा करें तो ये हो जाएगा हमारा x और ये y एक्सिस हो गया है हमारा।
और 2x प्लस वाई, यहाँ पर ये 0,6 हो गया है। तो यहाँ पर देखिए ये y है, दिस इज़ 0,6 और ये है 3,0। ये हो गया। यहाँ से ये लाइन जो है पॉइंट मार्कअप करेंगे इस टाइप से, और ये इसका ड्रा करेंगे। यहाँ इसके आगे लिख देता हूँ मैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब उसके बाद जो है इसको ड्रा करेंगे तो इसका जो है 0,3 है। तो यहाँ पर जो है 0,3 कहीं यहाँ आएगा, दिस इज 0,3 और ये हमारा 4,0, तो 4,0 यहाँ आएगा। इनको जो है ड्रा करेंगे हम लोग इस टाइप से। ये हमने ड्रा कर दिया। अब जो है पुट करेंगे वैल्यू को, पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6, यहाँ पर होगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 12। तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस बार सावधानी रखूँगा, इसकी तरीके से खिचड़ी नहीं बनाऊँगा। चलो इसमें जो है सबसे पहले जो है हम लोग ड्रा करते हैं। तो यहाँ पर ये चूँकि फॉल्स हो गया है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। तो ये वाला जो है अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा। तो ये वाला अवे फ्रॉम द ओरिजिन मैंने ये ड्रा कर दिया। अब चूँकि ये वाला सही है, ये वाला सही है 3x, मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। ये सही है तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे टूवर्ड्स ओरिजिन आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका शेडेड पोर्शन है जो दोनों में ही कॉमन है वो क्या है, ये वाला पोर्शन है। मतलब मैं इसको कलर्ड पेन से दिखाना चाहूँगा कि ये जो है और ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसमें देखिए दोनों ही आ रहे हैं। तो ये वाला पूरा पोर्शन हमारा क्या हो गया है, एक तरीके से मैं कलर्ड कर दूं तो ये वाला पोर्शन हमारा ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो आता जाएगा ऐसे लाइन, और जितना बढ़ाते जाएंगे आप इधर से ऐसे जितना बढ़ाते जाएंगे ये ऐसे सोल्यूशन, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन में आएगा। तो यही शेडेड एरिया आपका आंसर हो गया है। थर्ड के बाद देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 है और 2x माइनस वाई लेस देन 0 है। तो यहाँ पर जो है लेट x प्लस वाई इक्वल टू 4 मान लो और 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 मान लो। ये हो गया हमारा टेबल, दिस इज x और y, और यहाँ पर भी दिस इज x और y। अब यहाँ पर अगर x जो है 0 रखते हैं तो y 4 होगा, y 0 रखते हैं तो x 4 होगा। यहाँ पर x जो है 0 रखते हैं तो y भी 0 आएगा, और y 0 रखेंगे तो x भी 0 आएगा। अब एक और कोई पॉइंट रख लेते हैं जिससे कि हमें निकालने। तो सपोज़ कीजिए अगर x 1 मैं रखता हूँ तो y 2 आ जाएगा। तो अब इसका जो है लाइन ड्रा करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से ये हो गया हमारा x और y एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y एक्सिस, और यहाँ पर जो है 0 4 है और 4 0 है। तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट ऐसे मार्कअप करेंगे। हमारा ये हो गया हमारा 4,0 और यहाँ पर ये 0 0 ऑरिजिन तो है ही है, और यहाँ पर कहीं 1,2 आएगा, दोनों का जहाँ इंटरसेक्शन होगा। और क्या कहते हैं नेक्स्ट जो है हमारा यहाँ पर पॉइंट एक और बच रहा है 0,4। तो 0,4 को भी मैंने यहाँ ले लिया 0,4, और 1,2 जो है हमारा इसी लाइन पे कहीं आना चाहिए। आइए देखते हैं कहाँ आता है। तो सबसे पहले इनको ड्रा कर लेते हैं। तो ये ड्रा हो गया हमारा लाइन, और ये हो गया हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 करेंगे तो ये ओरिजिन से पास होगा, और 1,2 पॉइंट, मतलब 1 कहीं यहाँ होगा और 2 कहीं यहाँ होगा। तो ये 1,2 पॉइंट हो गया है, और यहाँ से ये ओरिजिन से ये दोनों मैच करके इस टाइप से जाएगा। ये हो गया हमारा। और एक मिस्टेक हो रही मुझसे, चूँकि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं लगा था,
तो ये डॉट डॉट करके मुझे यहाँ बनाना चाहिए था। तो ये डॉट डॉट करके आप बनाइएगा इसको, ऐसे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को कि ऐसे डॉट डॉट करके आपको बनाना है। ये हो गया। अब उसके बाद जो है चेकआउट करेंगे हम लोग कि सही या गलत। पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन। तो 0 रखेंगे तो 0 प्लस 0 हमारा 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ रखेंगे तो 0 लेस देन 0। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट जो है हमारा 0 ग्रेटर देन 4 के लिए, तो ये तो हमारा फॉल्स होगा, दिस इज़ फॉल्स। और ये वाला देखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 0, यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 0 के लिए तो कोई निष्कर्ष निकल नहीं रहा है। तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि कोई दूसरा पॉइंट लेंगे और उसको रख के चेक करेंगे कि ये हो रहा है कि नहीं। तो 0 0 के बाद 1 0 होता है, तो 1 0 लेके चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 और 0 रखेंगे, 0 0 कोऑर्डिनेट के बाद हम यहाँ 1 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ तो 2 लेस देन 0 आ रहा है ये रखने पर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो रहा है कि 2 लेस देन 0 नहीं है, तो ये भी फॉल्स है। तो ये भी क्या होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा। तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन इधर की ओर ऐसे जाएगा, ये इस टाइप से। और ये भी जो है फॉल्स है, तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा। तो इस टाइप से ये जाता चला जाएगा, ये इस टाइप से ये जाएगा। तो यहाँ पर शेडेड एरिया की अगर हम लोग बात करें, तो शेडेड एरिया हमारा ये वाला जो लाइन है और ये जो लाइन है, इनसे जो बन रहे हैं यही हमारे शेडेड एरिया में आ रहे हैं। तो यही हमारा सल्यूशन हो गया है ये लाइन से और ये लाइन के बीच का जो एबव पोर्शन वाली वैल्यू है वही है हमारा शेडेड रीजन। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। तो फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 1 और x माइनस 2y लेस देन माइनस 1। तो यहाँ पर भी देखिए इक्वल टू का साइन नहीं लगा, इसलिए लाइन हम लोग डॉटेड करके ड्रा करेंगे। और सबसे पहले जो है इसको लेट 2x माइनस वाई इक्वल टू 1 और x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद जो है ये इस टाइप से ड्रा करेंगे, इधर इस टाइप से ड्रा करेंगे, दिस इज़ xy। और यहाँ पर x अगर 0 रखते हैं तो y माइनस 1 मिलेगा और y 0 रखते हैं तो x 1/2 मिल जाएगा। यहाँ पर भी अगर x जो है 0 रखते हैं तो y 1/2 मिलेगा, y जो है 0 रखेंगे तो x माइनस 1 मिलेगा। अब इसको जो है ड्रा करते हैं हम लोग लाइन इस टाइप से। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज़ x, दिस इज़ y। अब ये हो जाएगा हमारा 0 और कॉमा माइनस 1, ये y डैश। तो ये 0 कॉमा माइनस 1 और ये हो जाएगा 1/2 कॉमा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 कॉमा 0। और यहाँ पर भी इसी तरीके से अगर देखें तो 0 कॉमा 1/2 है, तो यहाँ पर भी 0 कॉमा 1/2 पॉइंट मार्कअप कर देते हैं। ये माइनस 1 कॉमा 0 है, तो माइनस 1 कॉमा 0 हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लाइन ड्रा करें तो लाइन ड्रा करने पे आएगा ये वाला पॉइंट का हमने मार्कअप किया है 0 कॉमा 1/2 और माइनस 1 कॉमा 0। तो ये एक लाइन बनेगा इस टाइप से। और यहाँ पर अगर मार्क करें तो ये दो पॉइंट मैच कर रहे हैं, तो इनको ऐसे ड्रा करेंगे। अब चेकआउट करेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर भी वैसे ही जो है हम लोग पुट आउट करेंगे वैल्यूज़ को, और आगे प्रोड्यूस अगर करते हैं हम लोग ऐसे ऐसे और इसको भी प्रोड्यूस करेंगे ऐसे, तो ये कहीं यहाँ पर ऐसे कटेंगे जा कर के। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशंस। तो यहाँ पर अगर 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यहाँ 0 रखेंगे 0 लेस देन माइनस 1 आ रहा है। तो दोनों ही क्या है, फॉल्स है। तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन दोनों ही भागेंगे। तो ये जो है ऊपर की ओर जाएगा
इस टाइप से ऐसे ये ऊपर की ओर भागेगा, इस टाइप से ऊपर की ओर जाएगा, ऐसे ही चलता चला जाएगा ऐसे। अब इधर तो लाइन नहीं है, आप समझ गए होंगे। और ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा, तो ये डाउनवर्ड ऐसे जाएगा, ऐसे ये डाउनवर्ड जाएगा, इस टाइप से ये डाउनवर्ड जाएगा और ये ऐसे ऐसे जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट से और इस लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से ये जो एरिया आ रहा है ये शेडेड में आ रहा है। तो आप इसको अच्छी तरह थोड़ा सा इधर की ओर बनाइएगा तो आपको पूरा मिलेगा परफेक्ट। तो ये यहाँ से ऐसे लाइन जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो ये जो एरिया है यहाँ पर ये दोनों का शेडेड रीजन कॉमन मिल रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए फिफ्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स्थ में हमारा कह रहा है x + y लेस देन और इक्वल टू 6 और x + y ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हम लोगों को करना है, लेट x + y इक्वल टू 6 और x + y इक्वल टू 4। अब उसके बाद जो है टेबल बनाना है, ये हमारा टेबल हो गया है, दिस इज टेबल, ये x है, ये y, दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ पर x जो है 0 रखेंगे तो y 6 हो जाएगा, y जो है 0 रखेंगे तो x 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर x जो है 0 रखेंगे तो y 4 हो जाएगा, y 0 रखेंगे तो x 4 हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से डायग्राम बनाएंगे और ये हमारा x और y एक्सेस हो गया है और फिर से 0 6 और 6 0 पॉइंट करेंगे तो ये 6 0 हो गया सपोज़ कीजिए और ये हमारा 0 6 हो गया है। अब फिर उसके बाद 0 4 और 4 0 को, तो यहाँ पर ये 4 0 हो गया है और यहाँ पर 0 4 हो गया है। तो इनको हम लोग मार्कअप करेंगे तो यहाँ पर ये जो है इस टाइप से जो है जाएगा और यहाँ पर जो है ये इस टाइप से जाएगा। अब उसके बाद इनका जो है चेकआउट करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशन। तो एबव इक्वेशन से मार्कअप करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0 लेस देन आर इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा हमारा 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4। तो ये हमारा सही है, ट्रू है, और ये हमारा फॉल्स है। तो ये इसका इक्वेशन आपको पता है, ये x + y इक्वल टू 6 का है और ये x + y इक्वल टू 4 का है। तो यहाँ पर x + y इक्वल टू 4 क्या है, फॉल्स है। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, यानी ये ऊपर की ओर ऐसे जो है जाएगा इस टाइप से। और हमारा चूँकि ये वाला ट्रू है तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन जो है आएगा, तो ये इधर की ओर ऐसे बनेगा, ये इधर की ओर ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर शेडेड रीजन कौन सा है हमारा, ये वाला पोर्शन जो आया है ये हमारा शेडेड रीजन है। तो इस शेडेड रीजन को थोड़ा सा हमने ऐसे बनाया, आप थोड़ा ऐसे तिरछा लाइन बनाएंगे तो ये पूरा कटा कटा दिखेगा इस टाइप से, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो सिक्स्थ के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो सेवेंथ में हमारा कह रहा है 2x + y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, x + 2y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 10। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे तो लेट 2x + y इक्वल टू 8, x + 2y इक्वल टू 10। फिर यहाँ पर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज x, दिस इज y एक्सिस। तो यहाँ पर लिख देंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे तो ये हमारा टेबल हो जाएगा, दिस इज x, दिस इज y, दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ पर x अगर 0 रखेंगे तो y 8 और y 0 रखेंगे तो x 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी x अगर 0 रखेंगे तो y 5 हो जाएगा और y 0 रखेंगे तो x 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 0,8। तो यानी ये हो गया हमारा 0,8 और ये हो जाएगा हमारा 4,0। तो दिस इज 4,0। यहाँ पर ये हो जाएगा 0,5। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज 0,5 यहाँ पर कहीं मानते हैं, और ये 10,0 है तो ये हो जाएगा हमारा 10,0। अब ये हो जाएगा, इनको ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लाइन, और इसको ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लाइन।
अब उसके बाद जो है पुट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशन। तो यहाँ पुटअप करेंगे तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो ये क्या है हमारा फॉल्स है और ये भी क्या है फॉल्स है। तो ये जो है हमारा फॉल्स है, तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा। तो ये हमारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया है लाइन में, ये हो गया। अब ये वाला भी हमारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, तो ये हो गया हमारा, ये हमारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो चुका है। सॉरी, अवे फ्रॉम द ओरिजिन ऊपर की ओर जाएगा। थोड़ा सा यहाँ शोरगुल होने लगा, इस कारण से मुझे डिस्टर्ब हो रहा है पढ़ाने में। इधर बगल में क्लास चलने लग गई है, उसके लिए सॉरी। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा तो ये भी ऊपर की ओर ऐसे जाएगा, ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगा इस टाइप से, इस टाइप से ये ऊपर की ओर। तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है हम लोगों का आ रहा, मैं इसको कलर्ड पेन से दिखाना चाहूँगा आपको। तो शेडेड एरिया हमारा ये वाला है, यहाँ से ये ऐसे जा रहा है, ये जितने भी ऊपर है यहाँ पर देखो कैंसिल कर रहा है। ये मेरे बाई मिस्टेक है, शोरगुल के कारण मेरा ध्यान थोड़ा सा हट गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ये चीज़ मिस्टेक है मेरी। तो ये वाला आंसर हमारा होगा, जो ये पोर्शन है पूरा, यही हमारा शेडेड रीजन है। 7th के बाद 8th पे आते हैं हम लोग। 8th क्वेश्चन में हमारा है x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 9, y ग्रेटर देन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम लोग ड्रा करेंगे उसी तरीके से। सबसे पहले लेट x प्लस वाई इक्वल टू 9 मानेंगे, और यहाँ पर y इक्वल टू x मानेंगे, और यहाँ पर x इक्वल टू 0 मानेंगे। अब उसके बाद इसको जो है सिंपली जो है ड्रा करेंगे। यहाँ पर ये मैंने x और y एक्सिस बना ली, दिस इज़ x, दिस इज़ y। अब यहाँ पर जो है माफ़ कीजिएगा, थोड़ा शोर ज़्यादा आपको आ रहा होगा। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि शोर मुझे डिस्टर्ब ना करे, आपको तो शायद आवाज़ कम सुनाई दे। तो यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो यहाँ पर जो है टेबल बनाएंगे, दिस इज़ x, दिस इज़ y। तो यहाँ पर x जो है हम लोग 0 रखेंगे तो y जो है 9 आ रहा है, y 0 रखेंगे तो x जो है 9 आ जाएगा। और यहाँ पर जो है कुछ भी रखेंगे x और y का मान तो वही सेम रिफ्लेक्ट कर देगा। अगर x 0 रखेंगे तो y जो है 0, x 1 रखेंगे तो ये भी 1। अब क्या करेंगे कि पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशन रखेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0 लेस देन आर इक्वल टू 9, यहाँ पर 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, और यहाँ पर x की जगह 0 रखेंगे तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 ये भी दे रहा है। तो यहाँ पर भी हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रख देना होगा कि ये वाली चीज़ कंडीशन तो ट्रू है कि 0 कम होता है 9 से। अब दूसरी कंडीशन ये है कि क्या 0 ग्रेटर देन 0 होता है, तो 0 के अलावा कुछ और पॉइंट रखेंगे, अगर 1 1 भी, तो यहाँ पर क्या 1 जो है, यहाँ पर अगर सपोज़ कीजिए कि मैं पॉइंट जो है 0,1 रख देता हूँ ऐसे, तो यहाँ पर अगर मैं 0,1 रखता हूँ तो ये y ग्रेटर देन x है, तो 1 जो है क्या होगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा इस 0,1 पॉइंट के लिए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद अगर और चेकआउट करें तो यहाँ पर इस केस में x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर अगर मैं ये कोऑर्डिनेट ले लूँ कि 1,0, तो ये जो है इस वाले केस में 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं सिचुएशन कि अगर x को 0 के अलावा कोई और मान लेते हैं तो ये ट्रू होगा। उसी तरीके से यहाँ पर सिचुएशन हम लोग ऐसा लें कि अगर x को 0 करें और y के कोऑर्डिनेट को कुछ भी लेते जाएं तो भी ये सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 1 ग्रेटर देन 0, 2 ग्रेटर देन 0, 3 ग्रेटर देन 0, तो इस तरीके से ये जो है सही हो रहा है। तो अब इन सब का ग्राफ जो है हम लोग ड्रा करेंगे और चेकआउट करेंगे कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा आइए देखते हैं अपने शेडेड रीजन की ओर। तो
ये हमारा सबसे पहले 0,9 है और ये हमारा 9,0 है। अब इसको जो है ड्रा करते हैं। ए पॉइंट लिया और इसको मार्कअप कर दिया। अब उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, 0 0 1 1, तो 0 0 1 1 यानी ये यहाँ पर होगा, ये 1 1 हो गया और ये 0 0 हो गया, ये 1 1 हो गया। अब यहाँ से इसको जो है ऐसे मार्कअप कर देंगे। तो ये एक लाइन हो गई हमारी y इक्वल टू एक्स की, ये लाइन हो गई हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9 की, और ये हो गई x इक्वल टू 0, ये हो गया x इक्वल टू 0 की। तो ये x इक्वल टू 0 के लिए, और ये एक एक्सिस है, तो यहाँ पर x जो है 0 हो, जहाँ पर x का मान पूरा का पूरा 0 हो, तो ये कौन सा होगा, y वाली एक्सिस होगी, जहाँ पर x का मान 0 होगा। तो ये y एक्सिस हो गई हमारी, ठीक है। तो ये जो y एक्सिस है, यही एक्सिस जो हमारी क्या है, जहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो मैं इसको थोड़ा गाढ़ा कर दूँ जिससे आपको समझ में आए कि मैंने x इक्वल टू 0 लाइन ड्रा कर दी है। अब इसके बाद एक मिस्टेक मुझसे हो रही है कि यहाँ चूँकि इक्वल टू नहीं लगा है, तो मुझे इसे डॉटेड करके बनाना चाहिए था। ये डॉटेड करके आप बनाइएगा लाइन को। ये मैं मिस्टेक बार बार करता हूँ क्योंकि अभ्यास के कारण, अभाव के कारण मैं बार बार ये ध्यान नहीं दे पाता हूँ, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद जो है, यहाँ पर अगर हम लोग फिगर ड्रा करें तो यहाँ पर चूँकि ये भी सही है, ये भी सही है 1 जिससे 0 के लिए, और ये भी सही है, तो ये सब टूवर्ड्स ऑरिजिन जो है आएंगे। तो टूवर्ड्स ऑरिजिन के लिए जैसे मैं इसकी बनाऊँ, तो इधर की ओर ऑरिजिन की ओर, टूवर्ड्स ऑरिजिन की ओर ये जाएगा इस टाइप से। ये हमने ड्रा कर दिया। और मैं इस वाले लाइन की बात करूं तो ये ऑरिजिन इधर की ओर है, तो ये टूवर्ड्स ऑरिजिन ऐसे जाएगा, ये ऐसे जो है जाएगा। और अगर मैं, ये हो गया लाइन, ये हो गया, इस डॉटेड लाइन की बात करूं तो ये भी क्या होगा, टूवर्ड्स जो है ऑरिजिन होगा। और ऐसा होगा कि हम लोगों का सब में जो है शेडेड पोर्शन में पार्टिकुलर कंडीशन मैच करे। तो ये जो है हमारा इस टाइप से जो है बनेगा कि ऐसे, ये इस टाइप से मैच करेगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेडेड है तीनों का पोर्शन वो इतने में आ रहा है, ये वाले में आ रहा है। तो ये जो एरिया है हमारा पूरा, यही हमारा सल्यूशन हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 8th के बाद 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन है 5x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट 5x प्लस 4y इक्वल टू 20 मान लेंगे, और फिर यहाँ पर भी उसी तरीके से मान लेंगे x इक्वल टू 1 और यहाँ पर y इक्वल टू 2। यहाँ पर एक टेबल ड्रा करेंगे, दिस इज x और y, और यहाँ पर x जो है 0 रखेंगे तो y 5 आ जाएगा, y जो है 0 रखेंगे तो x जो है 4 आ जाएगा। अब उसके बाद हम लोग इसका जो है ड्रा करेंगे ऐसे ट्रेंगल, 2D फिगर बनाएंगे। यहाँ x और y एक्सिस हो गया हमारा। अब ये 0,5 है तो यहाँ पर 0,5 मार्क आउट कर देंगे पॉइंट, और ये 4,0 है तो यहाँ 4,0 मार्क आउट कर देंगे। अब चूंकि यहाँ x इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 का पॉइंट 1,0 मार्क आउट कर दिया। ये y इक्वल टू 2 है तो यहाँ 0,2 मार्क आउट कर दिया। तो ये सबसे पहले y इक्वल टू 2 की मैंने ये लाइन ड्रा कर दी। यहाँ पर x इक्वल टू 1 की ये मैंने लाइन ड्रा कर दी। यहाँ मैं लिख देता हूँ y इक्वल टू 2, दिस इज x इक्वल टू 1। अब उसके बाद ये वाली लाइन मैं ड्रा कर दूँगा। तो ये वाली लाइन हो गई हमारी इस टाइप से, और ये हो गई हमारी 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 1, ये हो गया हमारा y इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम लोग कंडीशन चेकआउट करेंगे किस में सही है किस में गलत है। तो पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा हमारा 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 20, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। तो ये हमारा क्या है, दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स और दिस इज आल्सो
फॉल्स। तो फॉल्स है तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएंगे, तो मैं इनको अवे फ्रॉम द ओरिजिन इस टाइप से बना देता हूँ। तो ये मेरे लाइन बन चुकी है अवे फ्रॉम द ओरिजिन का। उसी तरीके से ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जाएगा, तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन इस टाइप से जो है जाएगा। ये हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन बना दी। अब उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ये जो है टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, क्योंकि ये ट्रू है। तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन के मैंने ये डायग्राम बना दिया, तो ये टूवर्ड्स हो गया। अब यहाँ पर तीनों जिसमें कॉमन है वही आंसर होगा। तो तीनों कॉमन हम लोगों को इसमें कहाँ पर मिल रहा है, ध्यान से देखिए और बताइए कि तीनों जो है कॉमन कहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देखें ध्यान से, तो ये वाला पोर्शन का ये ऊपर की ओर है, और इस लाइन का ये नीचे की ओर है, और इस वाले लाइन का इधर की ओर है। तो यहाँ पर जो पोर्शन जो है तीनों में शेडेड रीजन मिल रहा है वो होगा, तो ये वाला जो रीजन छोटा सा जो दिख रहा है ये वाला रीजन, यही रीजन है जो कि कॉमन है। एक तरीके से ट्रायंगल बनना है, इसके कोऑर्डिनेट भी आप निकाल सकते हो। तो अगर इसके कोऑर्डिनेट की हम लोग बात करेंगे, तो ये लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन, यहाँ पर अगर हम लोग y2 रखेंगे, तो y2 रखने पे 4 2 जा 8, और ये 20 माइनस 8 यानी 12 होगा। 12/5 आ जाएगा कोऑर्डिनेट y x की वैल्यू यहाँ पर। तो ये इसका जो है कोऑर्डिनेट आ जाएगा 12/5, 2 हो जाएगा। इसका अगर कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम लोग, तो ये वाला x = 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो ये 1, 2 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। इसका अगर निकालें तो x = 1 यहाँ रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 20 - 5 यानी 15/4, तो ये हो जाएगा 15/4, और x = 1, 1, 15/4, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये 1, 15/4 है। तो इस तरीके से ये जो छोटा सा ट्रायंगल है इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल लिए हैं, और यही हमारा शेडेड रीजन है, और यही हमारा सल्यूशन है। तो ये हमारा इस तरीके से ये भी क्वेश्चन हमारा हल हो गया 9th का। 9th के बाद आइए देखते हैं 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 3x + 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 60, x + 3y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 30, और x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे कि लेट 3x + 4y = 60, x + 3y = 30, x = 0, y = 0। तो x = 0, y = 0 का सीधे से तात्पर्य क्या है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा, और इनका हम लोग टेबल बनाएंगे, इसका टेबल और इसका भी टेबल बनाएंगे। दिस इज़ x y, दिस इज़ x y। तो यहाँ x 0 रखेंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा 15, और यहाँ y जो है 0 रखेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा 20। अब उसके बाद यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, x जो है 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 10, y जो है 0 रखेंगे तो x क्या हो जाएगा 30। अब उसके बाद इसको भी ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा x y एक्सिस है, और इस टाइप से दिस इज x y एक्सिस। यहाँ पर 0,15 है तो 0,15 हमारा ये हो गया, और 20,0 है तो ये हो गया हमारा 20,0, और यहाँ से सबसे पहले इस लाइन को मार्कअप कर देंगे। फिर उसके बाद ये 0,10 है तो ये 0,10 हो गया, और ये 30,0 है तो ये आगे बढ़े, और ये यहाँ पर पॉइंट लिया हमने, दिस इज़ 30,0। तो इन दोनों को मार्कअप करेंगे तो ये कुछ इस टाइप से लाइन जो है जाएगी, और ये हो गया हमारा, तो ये हो गया 0 0 ओरिजिन पर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा डायग्राम बन चुका है। अब चेकआउट करते हैं, पुट x = 0, y = 0 इन एबव इक्वेशंस। तो ये हो जाएगा हमारा 0 + 0 0 यानी 0 लेस देन आर इक्वल टू 60, 0 लेस देन आर इक्वल टू 30, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो है ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है,
और यहाँ पर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो 0 इक्वल टू 0 है, और 1 रखेंगे या 2 रखेंगे तो भी ट्रू होगा, और यहाँ पर भी 1 या 2 रखेंगे तो भी ट्रू होगा। तो यहाँ पर सब कुछ जो है ट्रू आ रहा है, यानी टूवर्ड्स ओरिजिन जो है सारा का सारा ग्राफ बनने वाला है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा टूवर्ड्स ओरिजिन के लिए इस लाइन का, ये इस लाइन का हो गया। अब जो है इसको ड्रा करेंगे तो ये टूवर्ड्स ओरिजिन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टूवर्ड्स ओरिजिन। अब उसके बाद जो है दूसरा पॉइंट में देखें तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो ये भी ट्रू है, तो टूवर्ड्स ओरिजिन देगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूरा का पूरा देगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉमन पोर्शन कौन सा मिल रहा है, तो कॉमन पोर्शन अगर देखें हम लोग तो ये वाला, फिर ये वाला, और फिर ये वाला और ये वाला। तो ये जो बन रहा है हमारा, ये और ये जो पोर्शन बन रहा है हमारा, ये शेडेड पोर्शन है, दिस इज शेडेड पोर्शन, और यही हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से हमारा ये हो जाएगा। आप इसका इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो यहाँ पर हमको 3x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, और ये 9, और ये 3x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 90 और 6 जो है हमारा, अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इधर से 4y माइनस 9 5, यानी ये 6 पॉइंट दे देगा, यानी ये 12,6 आ जाएगा कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, ये कोऑर्डिनेट पता ही है, और ये 0 0 भी पता है। तो ये जो पोर्शन आ रहा है यही हमारा शेडेड रीजन आंसर होगा। चलिए अभी इस क्वेश्चन के बाद 10th के बाद 11th पे आते हैं हम लोग। 11th क्वेश्चन में भी हमारा सिंपली कह रहा है 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 3, और 2x माइनस 3y इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से हम लोग करेंगे। लेट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब उसके बाद इसको अगर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x और y एक्सिस, दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ पर अगर टेबल बनाएं हम लोग, दिस इज टेबल, दिस इज x, दिस इज y। x जो है 0 रखेंगे तो y 4 मिलेगा, y जो है 0 रखेंगे तो x 2 मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर हम लोग ड्रा करें x और y, तो x जो है 0 रखेंगे तो y 3, y 0 तो x 3। इसको ड्रा करेंगे अगर हम लोग x और y का, तो x जो है 0 रखेंगे तो y हमको -2 मिलेगा, और y 0 रखेंगे तो x हमको 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग पॉइंट मार्कअप करें तो 0 0 है ये ओरिजिन, तो यहाँ से 0,4 हो जाएगा, दिस इज 0,4, और ये हमारा 2,0 हो जाएगा, दिस इज 2,0। इसको इस लाइन को ड्रा कर देंगे पॉइंट मार्कअप करके। फिर उसके बाद जो है हमारा 0,3 हो जाएगा, तो ये हमारा 0,3 हो गया, दिस इज 3,0, दिस इज 3,0, ये हो गया हमारा 3,0, और ये हो जाएगा 0,-2, तो ये -2 इधर की ओर होगा, दिस इज 0,-2, दिस इज 3,0। तो यहाँ से 3,0 हो गया, यानी इसको और इसको ऐसे लाइन ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद जो है अगर इसको डायग्राम बनाएं तो सबसे पहले उसी तरीके से पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन अबव इक्वेशंस। तो यहाँ 0 रखेंगे आप तो 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यहाँ रखेंगे 0 लेस देन और इक्वल टू 3, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 लेस देन और इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो ये हमारा सही है, ये सही है, और सॉरी ये गलत है मेरा, ये सही है और ये भी सही है। तो दो सही हैं, गलत है। तो यहाँ पर अब इनके इक्वेशंस को मुझे मार्क आउट करना होगा। तो 0,-2 और 3,0 इक्वेशन ये है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6, और ये वाली इक्वेशन है हमारे 0,3 3,0 यानी ये x प्लस वाई वाली है, और ये वाला इक्वेशन हमारा 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाला है। तो यहाँ पर 2x प्लस वाई इक्वल टू 4 फॉल्स है, तो ये एबव ऑरिजिन, अबाउट द ऑरिजिन से एबव जाएगा,
ओरिजिन की तरफ कुल मिला करके नहीं जाएगा। ये इस टाइप से मैंने बना दिया इसको। अब उसके बाद बाकी दोनों सही है तो दोनों ओरिजिन की तरफ आएगा। तो ये हमारा ओरिजिन की तरफ आ रहा है, ये हमारा ओरिजिन की तरफ आ गया। और ये वाला देखें तो ये वाला भी ओरिजिन की तरफ आएगा। ये इस टाइप से ओरिजिन की तरफ आएगा। तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन आपको दिख रहा है वो ये वाला पोर्शन है कि देखिए यहाँ पर ये पोर्शन पूरा, ये पोर्शन और ये यहाँ पर जो है हमारा जो है तीनों एक साथ जो है शेडेड आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन का डाउनवर्ड था, इस लाइन का देखिए अपवर्ड था, और जो है हमारा एक लाइन कौन सी बच रही थी, ये हो गया लाइन, ये हो गया लाइन, और ये वाला हो गया। इसका ऊपर की ओर हो गया, इसका भी इधर की ओर हो गया, और इसका जो है इधर की ओर ये गया। तो इन तीनों का जो है शेडेड रीजन ये है। तो यही हमारा जो है सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हो गया इस तरीके से हमारा 11th क्वेश्चन। 11th के बाद देखिए 12th क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 12th क्वेश्चन में सिंपली जो है हमारा है x माइनस 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12। फिर उसके बाद x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो आइए यहाँ पर भी पुटअप करके चेकआउट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ऐसे लेट मान लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 3, 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और ये x इक्वल टू 0, दिस इज y इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसका टेबल बनाएंगे, फिर इसका टेबल बनाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज x और y, दिस इज x इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये x 0 रखेंगे तो y जो है हमको माइनस 3/2 मिल जाएगा, और y 0 रखेंगे तो x 3 मिल जाएगा। फिर उसके बाद अगर इसमें रखेंगे x और y में, x जो है 0 रखेंगे तो y 3 मिल जाएगा, y जो है 0 रखेंगे तो x 4 मिल जाएगा। चलो अब इसको ड्रा करते हैं हम लोग अगर, तो ये हो गया हमारा लाइन ड्रा कर दिया हम लोगों ने, दिस इज x, दिस इज y। अब उसके बाद जो है इसमें जो है फिर से जो है इन दोनों लाइन को मार्कअप करके ड्रा करेंगे। तो यहाँ पर 0, माइनस 3/2 ये मैंने मान लिया है, और ये 3, 0 हो गया है, दिस इज़ 3, 0, और 0, 3 हमारा ये हो चुका है, और ये 4, 0 यहाँ कहीं होगा। तो इनको सबसे पहले इस लाइन को मैं मार्कआउट करूँगा, फिर इस लाइन को मार्कआउट करूँगा, और फिर उसके बाद जो है इनका जो है x इक्वल टू 0 है तो x 0 कहाँ होगा, y एक्सिस की ओर। तो ये जो पूरा y एक्सिस है ये x इक्वल टू 0 हो गया, y इक्वल टू 1 में यहाँ कहीं होगा। तो y इक्वल टू 1 का ये मैंने लाइन ड्रा कर दिया है, दिस इज़ y इक्वल टू 1 हो गया। तो इनके सामने मैं लिख भी देता हूँ इनके कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा हमारा ये 3x प्लस 4y इक्वल टू 12, और ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 3। अब पुट कर दो ये वैल्यू, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशन। तो पुटअप करते हैं हम लोग। तो यहाँ पुटअप करेंगे तो 0 लेस देन आर इक्वल टू 3, यहाँ पुटअप करेंगे तो 0 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12, यहाँ करेंगे 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यहाँ करेंगे तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो हमारा है ये सही है, ये जो हमारा है गलत है। यहाँ पर जो है हमारा ये x की वैल्यू कुछ भी रखेंगे 0 के अलावा तो ये ग्रेटर देन 0 ही आएगी, और 0 भी रखेंगे तो 0 इक्वल टू 0 यहाँ पर मैच कर रहा है। तो इसके बाद जो है अगर हम लोग एक पॉइंट और आगे बढ़ करके सोचें तो यहाँ पर अगर x की जगह 1 रखेंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और अगर यहाँ पर जो है y 0 रखते हैं तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर फॉल्स हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है हमारा टूवर्ड्स ओरिजिन जो है जाएगा, यानी सही है, और ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा, ये जो है स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि 0 1 से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। तो इस टाइप से अब हम लोग इसका डायग्राम ड्रा करेंगे। तो चूँकि ये वाला जो है हमारा सही है, यानी ये टूवर्ड्स ओरिजिन जो है जाएगा, तो ये मैं टूवर्ड्स ओरिजिन जो है ड्रा कर रहा हूँ लाइन, ये टूवर्ड्स ओरिजिन हो गया। अब उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात करें तो 0 इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है, तो
हमारा मैंने ये लग रहा किसी और का बना दिया है, x माइनस 2y के लिए। तो मैं इसका डायग्राम फिर से नेक्स्ट पेज में बनाता हूँ इसी कोऑर्डिनेट का मार्क आउट करके। इतने छोटे में सब खिचड़ी पक जा रही है। आइए नेक्स्ट जो है पेज में इसको बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा लाइन हो गया है, दिस इज एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। तो ये हमारा हो गया पॉइंट यहाँ पे 3,0, ये हो गया हमारा 4,0, और यहाँ पर ये हमारा पॉइंट है 0,-3/2, और ये हो गया हमारा दिस इज पॉइंट 0,3। अब यहाँ से इसको अगर ड्रा करें, दिस इज 4, दिस इज 3, तो ये हो जाएगा हमारा इस टाइप से। इसको अगर ड्रा करें तो ये हो जाएगा हमारा इस टाइप से, और ये हो गया हमारा लाइन, दिस इज दिस। अब यहाँ पर हम लोग अगर y इक्वल टू हमारा था 1, तो इसको भी ड्रा करेंगे, तो ये हमारा सपोज कीजिए कि y इक्वल टू 1 हो गया है, दिस इज y इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन हमारी 3x + 4y इक्वल टू 12 की थी, और ये हमारा x माइनस 2y इक्वल टू 3 की है। और उसके बाद जो है हम लोगों को आया था कि ज़ीरो जो है लेस देन और इक्वल टू 3, तो ये सही था। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 12 ये गलत था। और फिर उसके बाद 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला था, ये सही था। और उसके बाद 0 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, गलत था। तो यहाँ पर ये पहली इक्वेशन जो है हमारी 3 वाली थी, ये सही है। तो ये यानी कि ऑरिजिन की तरफ इसका शेडेड पोर्शन जो है जाएगा। तो मैं ऑरिजिन की ओर इसका शेडेड पोर्शन बना देता हूँ। ये हमारा ये हो गया। अब उसके बाद जो है ये हो गया। अब इसके बाद ये जो है गलत है, तो ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जो है ड्रा होगा। तो ये इस टाइप से जो है जाएगा। ये हमारा हो गया है ऐसे। उसके बाद देखा जाए तो y इक्वल टू 1 के लिए हमारा ये है, और ये जो है हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए है, यानी x इक्वल टू 0 के लिए, यानी y एक्सिस था ये। x इक्वल टू 0 के लिए ये y एक्सिस है पूरा इसकी इक्वेशन। तो ये जो है हमारा स्टेटमेंट्स चूँकि सही है, तो ये इधर की ओर से हमारा इस टाइप से ऐसे ड्रा होगा, ये इस टाइप से ड्रा होगा ऐसे। अब उसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा मैं ड्रा कर देता हूँ, दिखने में अच्छा लगे। अब उसके बाद जो है लास्ट बच रहा है ये वाला, जो कि ये है हमारा y इक्वल टू 1 वाला। तो y इक्वल टू 1 ये है, और ये हमने क्या कहा था कि ये स्टेटमेंट जो है मतलब फॉल्स हो जाएगा। तो y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 0 क्या 1 से बड़ा नहीं है, तो ये अवे फ्रॉम द ऑरिजिन जो हो जाएगा, यानी ये ऐसे ऊपर की ओर जाएगा इस टाइप से, ये इस टाइप से ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो शेडेड रीजन का ग्राफ है वो किस टाइप से है कि ये वाला पूरा लाइन जो गया है, फिर यहाँ से यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला छोड़ दिया जाए, यहाँ से ये और ये इस टाइप से। फिर यहाँ पर ये y इक्वल टू 1 आ गया है, और y इक्वल टू 1 के बाद से फिर ये इस टाइप से सीधे हो गया है, ये ऐसे। और ये फिर उसके बाद ये लाइन ही है जो इससे ऐसे निकल के जा रही है। तो मतलब इस टाइप से आपका ये जो पोर्शन कुल मिला कर के आ रहा है, यही हमारा शेडेड रीजन है, और यही हमारा सल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से हमारा ये क्वेश्चन हल हो गया। 12 के बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, फिर 14 है और फिर 15 है। तो यहाँ पर देखिए 13 क्वेश्चन है, 14 है, 15 है। तो आइए तीनों को कर लेते हैं। 4x + 3y लेस देन और इक्वल टू 60, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, x, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा। तो आइए इसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी सबसे पहले लेट 4x + 3y इक्वल टू 60, ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x, ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा हमारा x, y
और चूँकि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो ये पूरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए वैलिड हो जाएगा। अब यहाँ पर भी अगर मार्क आउट करें तो ये हो जाएगा हमारा दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ पर x जो है 0 रखेंगे तो y क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, y जो है 0 रखेंगे तो x हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से इसको अगर टेबल में ड्रा करेंगे तो ये x हो गया, दिस इज y। तो यहाँ पर जो है x जो है हमारा 0 रखेंगे तो y भी जो है 0 आ जाएगा, x अगर 1 रखते हैं तो y 2 आ जाएगा। अब इसको भी ड्रा करते हैं हम लोग। तो ये हमारा x और y एक्सिस हो चुका है, दिस इज x y एक्सिस, दिस इज x y एक्सिस। अब उसके बाद जो है ये ओरिजिन का मार्कअप कर दिए। अब यहाँ पर जो है हमारा 0,20 है तो ये हमने 0,20 मार्क आउट कर दिया। यहाँ 15,0 है तो यहाँ 15,0 मार्क आउट कर दिया है। जय गुरुदेव बेटा, आइए। तो इसका डायग्राम हम लोग ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा, एक ये लाइन ड्रा हो जाएगी हमारी इस टाइप से। फिर ये 0 0 हो गया है हमारा, और एक जो है x 1 है और y क्या है 2 है। तो y 2 है और x 1 है, तो यहाँ पर ये 2 कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ 1, तो ये और ये मैच करेंगे यहाँ। तो ये लाइन कुछ इस टाइप से ऐसे जो है जाएगी, और ये 1,2 मैंने मार्कअप कर दिया है। अब उसके बाद ये दोनों ड्रा हो चुके हैं। अब x = 3 है तो चूँकि ये 1 है तो ये 2 इधर 3 कहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर 3 की वैल्यू जो है ड्रा कर लेते हैं तो ये जो है हमारा कुछ इस टाइप से, या मैं इसको थोड़ा और पास ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1,2। तो यहाँ पर ये 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3, दिस इज 2। इसको थोड़ा सा और नज़दीक ले लेते हैं, ये 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3, दिस इज x = 3। तो इसमें अगर हम लोग डायग्राम इसके ड्रा करें तो ये हो जाएगा हमारा, सबसे पहले यहाँ पुटअप करेंगे, पुट x = 0, y = 0। तो ये हो जाएगा 0 < = 60, और ये हो जाएगा हमारा 0 > r = 0, और यहाँ पर 0 > r = 3, और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए। तो ये हमारा सही है, ये हमारा फॉल्स हो गया। और यहाँ पर बात करें y > r = 2x की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है सिंपली जो है हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले 0 रखा तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ 1 रखते हैं तो 1 जो है 1 रखते हैं तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हर पॉइंट पर अगर रख के चेक किया जाए तो हमें जो है पता चल जाएगा कि ये जो है टुवर्ड्स ओरिजिन जाएगा कि अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब इनका बनाते हैं तो सबसे पहले 4x + 3y = हमारा 60 का है, ये 4x + 3y = 60, और ये हो गया हमारा y = 2x। अब जो है इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो ये हो जाएगा हमारा इधर की ओर, ये जो है हमारा बनेगा टुवर्ड्स जो है, चूँकि ये सही है तो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। तो ये मेरा हो जाएगा ड्रा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद जो है हमारा x = 3 हो गया हमारा, और x = 3 के लिए ये फॉल्स है तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है होगा। ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया है। अब उसके बाद जो है हमारा y = 2x है। अब इस वाले को कंफर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर y 1 और 1 रखते हैं तो 1 > 2, क्या ये होगा सही? तो नहीं सही होगा, तो ये भी अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा। तो ये हमारा इस टाइप से ग्राफ बनेगा, दिस इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन हो गया। अब उसके बाद जो है हमारा x > 3 के लिए बना ही चुके हैं, इसके लिए भी बना चुके हैं। बच क्या रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमारा इनमें जो है शेडेड पोर्शन क्या आ रहा है जिनमें तीनों कॉमन हो। तो यहाँ पर देखिए ये एक पोर्शन है, इसमें जो है ये भी लाइन आ जा रहा है, इसमें ये भी आ जा रहा है, इसमें ये भी आ जा रहा है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी आ जा रहा है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, यही हमारा शेडेड रीजन है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो देखिए ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ y = 2x रखेंगे तो 2
तो जब 6x हो जाएगा तो 6 कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,12 हो जाएगा। अगर इसकी बात करें तो ये 3 पहले से ही है और ये किसको कट कर रहा है, इसको। तो यहाँ पर x=3 रखेंगे तो ये 12 होगा और इधर माइनस करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 3,16 आ जाएगा। और इधर की ओर अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये हमारा इसके साथ और इस लाइन के साथ, तो यहाँ 3 रखेंगे तो 3 2 6 आ जाएगा, यानी ये 3,6 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए 13th के बाद हमारा 14th क्वेश्चन है। 14th हमारा हो जाएगा 3x + 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 150, x + 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 80, x इज़ लेस देन आर इक्वल टू 15 और y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर ड्रा करें तो ये हो जाएगा हमारा 3x लेट 3x + 2y इक्वल टू 150, x + 4y इक्वल टू 80, x इक्वल टू 15। ये हो गया हमारा। अब इसको ड्रा करेंगे तो ये टेबल हो जाएगा हमारा। दिस इज़ x, दिस इज़ y, दिस इज़ टेबल, दिस इज़ x, दिस इज़ y। और यहाँ पर x जो है 0 रखेंगे तो हमारा y जो है x 0 रखने पर y 75 आ जाएगा और y 0 रखेंगे तो x 50 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका ड्रा करेंगे तो x जो है 0 रखेंगे तो y हमारा 20 आ जाएगा और यहाँ पर y जो है 0 रखेंगे तो x 80 आ जाएगा। यहाँ x इक्वल टू 15 हो गया। तो यहाँ पर अब इसको अगर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा सिंपली दिस इज़ x, दिस इज़ y। तो ये हो जाएगा हमारा 3x + 2y यानी 0,75 और 50,0। तो ये हो गया हमारा 50,0 और ये हो गया हमारा 0,75। इनको ड्रा कर देंगे हम लोग। ये हो गया हमारा दिस इज़ 3x + 2y इक्वल टू 150 और ये x + 4y इक्वल टू 80 है। तो इसको भी ड्रा करेंगे तो यहाँ से 0,20 हो जाएगा, दिस इज़ 0,20 और ये हो जाएगा हमारा 80,0। तो ये हो जाएगा हमारा लाइन। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर अगर हम लोग फिर से पुट आउट करेंगे वैल्यू को, पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन एबव इक्वेशंस। तो यहाँ पर एक x इक्वल टू 15 है तो इसको भी ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारा x इक्वल टू 15, ये एक लाइन हो गई है हमारी x इक्वल टू 15 की। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो है हमारा 0 लेस देन आर इक्वल टू 150 होगा, फिर यहाँ पर 0 लेस देन आर इक्वल टू 80 होगा, 0 लेस देन 15 होगा और बाकी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, तीनों सही है। तो सब ऑरिजिन की ओर आएंगे। तो इसका भी बिना सोचे समझे अब सब ऑरिजिन की ओर आप जो है लाइन खींच दीजिए। ये हो गया और ये भी ऑरिजिन की ओर आएगा तो ये इधर की ओर ऐसे ऐसे बनेगा और इधर की ओर इसको बनाएंगे तो ये भी ऑरिजिन की ओर इस टाइप से आएगा। ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा साइडेड पोर्शन जो है ये वाला पोर्शन है, यहाँ से ये और ये है। तो ये हमारा साइडेड रीजन हो गया है। इसका कोऑर्डिनेट ये 15,0 हो गया है और ये हमारा 0,20 है और ये 0,0 है। तो ये जो साइडेड रीजन है यही हमारा आंसर है। 14th के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 15th। तो यहाँ पर भी x + 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, x + y इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है और x - y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 है। और फिर उसके बाद ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जहाँ भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये सीधे से फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी इसका टेबल बना लीजिए, इसका टेबल बना लीजिए, इसका टेबल बना लीजिए इस टाइप से। और यहाँ पर लेट करके लिख जरूर लीजिएगा x + 2y इक्वल टू 10। तो x y हो गया तो यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर अगर x जो है 0 रखते हैं तो y 5 आ जाएगा और y 0 रखते हैं तो x 10 आ जाएगा। x जो है x y है, x जो है 0 रखते हैं तो y जो है 1 आएगा, y 0 रखते हैं तो x 1 आएगा। यहाँ पर हम लोग x और y लेंगे, x जो है 0 लेंगे तो y जो है 0 हो जाएगा, x जो है 1 लेंगे तो y 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर ये ड्रा करेंगे ग्राफ तो ये हमारा सिंपली हो जाएगा
दिस इज x, दिस इज y। तो यहाँ पर हमारा जो है x प्लस 2y इक्वल टू 10 है, तो ये हो जाएगा 0,5 0,5। तो यहाँ पर जो है हमारा ये 0,5 हो गया। सॉरी बच्चों, कुछ देर के लिए मैं बाहर चला गया था। अब 0,5 हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 10,0 और इधर से ये 0,1 हो गया और ये हो गया हमारा 1,0। अब उसके बाद जो है इसको ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, और इसको ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इस टाइप से। अब इसका जो है हम लोग जो है मार्क आउट करेंगे पॉइंट। तो यहाँ पर जो है 0 रखेंगे अगर हम लोग, तो 0 लेस देन और इक्वल टू 10 है, यानी सही है। तो ये जो है हमारा जो है लाइन डाउनवर्ड की ओर ड्रा होगा, तो ये हमारा ओरिजिन की ओर मैंने बना दिया इसको। अब उसके बाद यहाँ पर देखें तो 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो ये जो है फॉल्स हो जाएगा। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन जो है जाएगा, तो ये देखिए अवे फ्रॉम द ओरिजिन मैंने बना दिया। अब उसके बाद x माइनस वाई इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर इसका भी बना लेते हैं। यहाँ पर 0 0 होगा, फिर यहाँ पर कहीं ये 1,1 पॉइंट होगा। तो ये मैंने लाइन ड्रा कर दिया है। अब उसके बाद इसका ड्रा करेंगे तो ये भी फॉल्स हो रहा, तो ये जो है हमारा इस टाइप से जो है जाएगा। अब उसके बाद जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यहाँ पर जो शेडेड पोर्शन आ रहा है हमारा वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है दिस इज़ और दिस इज़, ये जो है हमारा आ रहा है, यही हमारा आंसर हो गया है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारा दिस इज़ 10/3, दिस इज़ 10/3 हो जाएगा और ये 0,5 हो गया। यही हमारा सल्यूशन हो गया है। और इसके कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो ये वाला लाइन हमारा 0 1 यानी x प्लस वाई इक्वल टू 1, और ये वाला हमारा लाइन यानी x इक्वल टू वाई। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 2x यानी 1/2 आ जाएगा। ये तो यही सेड रीजन है हमारा और यही हमारा आंसर हो गया। तो इसमें जो है इतना ही था। अब उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज जो है, अगर हम लोग देखें, अच्छा मैं आपके सामने जो है देखता हूँ, तो ये हमारा 6.3 ख़त्म हो चुका है। 15 क्वेश्चन थे, उसके बाद मिसक्लेनियस है और वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिसक्लेनियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और फिर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। जय गुरुदेव, जय श्री राम, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।